सरकारी जमीन बेची जा रही है और 100 बीघा जमीन का मामला है, मंजूर है। वो कहते हैं हमें तो भूमि चाहिए, हम बखेड़ा खड़ा कर देता हूँ। तो बखेड़ा क्या खड़ा किया, यहाँ से कुछ मरासी मतलब आसपास के, यहाँ के नहीं, और पुराने अतिक्रमण को हाथ भी नहीं लगाया। और मीडिया ने भी ये न्यूज छापी थी कि मेरा नाम देवराज है और मैं बाड़मेर ग्रामीण का निवासी हूँ और खैराज राम जी हमारे यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि है। कमला देवी जी सरपंच जी की पुत्रवधू वर्तमान में सरपंच है। और मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है 100 बीघा जमीन का। 100 बीघा जमीन है यहाँ पर आगोर की। 100 बीघा जमीन में से मात्र एक तो अम्बेडकर सर्किल और एक वीर तेजा सर्किल, 2 सर्किल ही सबके ध्यान में है। और ठीक है, वो है, सब चाहते हैं कि वो रहे क्योंकि वो सार्वजनिक है। बाकी जगह पर काफ़ी ज़मीनें सरकारी ज़मीनें, नवल किशोर लीलावत और अन्य इन गैंग ने सरकारी ज़मीन को स्टाम्पों के ऊपर लोगों को पैसों से बांट दिए, अब बेच दिए, मुझे दे दी, मेरे पास आए, आपको ज़मीन चाहिए, हाँ कि आपको यहाँ पर रेट क्या चल रही है, तो 10 लाख, मैं आपको 50,000 में दे रहा हूँ। सरकारी ज़मीन बेची जा रही है और 100 बीघा ज़मीन का मामला है। 100 बीघा ज़मीन में से आधी ज़मीन ये बेच चुके हैं। आज उनको पता है कि अगर सामने कोई खड़ा हो गया, अब हर समय वो क्या रोते हैं कि आज तक कोई सरपंच खड़ा नहीं हो, आप क्यों खड़े हो रहे हो। अरे तो हमेशा जो गलत होता है वो होने दे, कोई ना कोई तो सत्य के साथ खड़ा रहेगा ना। आज सरपंच साहब की गलती, सबसे बड़ी ये गलती है कि उन्होंने जो अतिक्रमण हो रहा था उसको रोकने की कोशिश की, प्रशासन को अवगत करवाया। और जो गोचर भूमि पर और आगोर की भूमि पर जो अतिक्रमण हो रहा था, जो कि सरकार और प्रशासन का फर्ज बनता है उनको रोकना चाहिए, ना कि सरपंच। फिर भी हाँ ठीक है, सरपंच प्रतिनिधि है और उनका भी फर्ज बनता है। तो इन्होंने सूचना दी और प्रशासन उस दिन से एक्टिव हुआ। जो लंबे समय से बैठे थे तो सबने तय किया कि जो यहाँ पर भूमिहीन है कुछ लोग, और उनको कहीं पर भूमि दी जाए और भूमि आवंटित करवाई जाए और उनको वहाँ भेजा जाए। जो वहाँ के 20, 25 या 50 लोग थे वो तो मंजूर है, वो कहते हैं हमें तो भूमि चाहिए, हम भूमिहीन है, हम जहाँ अगर गवर्नमेंट हमें भूमि देगी हम वहाँ जाने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी लिस्टें बड़ी है, उनके लिए भूमि भी तय की गई है, उनको आवास भी दिए जाएंगे, सब चल रहा है। लेकिन इस जगह सच्चाई क्या आ रही सामने आ गई कि वो नवल किशोर जी ने काफ़ी प्लॉट बेच दिए। अब वो प्लॉट बेच दिए तो लोगों को पता चला ये तो सरकारी ज़मीन है, आगोर की ज़मीन है, तो यहाँ पर अपन ने प्लॉट लिए हैं, तो आज यहाँ पर कब्जा कैसे, ना तो कोई पट्टे बनेंगे, पहले स्टाम्प पे चलता था, ले लिए। अब वो लोग नवल किशोर जी को परेशान कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि अब नवल किशोर जी ने सोचा कि अब मेरे को परेशान कर रहे हैं तो मैं एक नया बखेड़ा खड़ा कर देता हूँ। तो बखेड़ा क्या खड़ा किया, यहाँ से कुछ मरासी मतलब आसपास के, यहाँ के नहीं, और जो लोग मरासी समाज के यहाँ लोग बैठे हैं, सुरा के वगैरह गाँव के, उन लोगों को भूमि आवंटित तो सरकार की तरफ से 2 बार हो चुकी है और रिकॉर्ड है गवर्नमेंट के पास, उनको भूमि आवंटित हो चुकी है। फिर भी यहाँ के मतलब उनका एक धंधा है जगह जगह जाना, और जो भूमि उनके आवंटित होती है कुछ समय बाद उसमें रहते हैं और फिर वो दूसरों लोगों को बेच देते हैं और नई जगह जाते हैं, नई जगह बचेरा डालते हैं, नई जगह ये चलते हैं। ये मामला इनके काफ़ी समय से चल आ रहा था, आप भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। और किसी का मानना है कि हम तो देखो हमारे क्षेत्र के सरपंच है तो हमें तो रहना ही रहना है साथ में। सरपंच किसी ना तो कोई पार्टी का होता है ना सरपंच होता है। फिर उसके बाद में विषय आता है अभी का जो एक हत्या बोल रहे हो, ये हत्या नहीं है। पहले तो हत्या बोलना बंद करें, कोई हत्या नहीं है। ये एक नेचुरल स्वाभाविक मृत्यु है, डेथ है, इसमें कोई बड़ा ये नहीं है। और जो अपने भी माता पिता बड़े बुजुर्ग होते रहते हैं, जो एक नेचुरल, कोई बड़ा ही नहीं। हाँ ठीक है, बीमार रहे होंगे, कुछ भी रहे होंगे। जिस दिन अतिक्रमण हटवाया उस समय तहसीलदार वहाँ, पूरे मीडिया कर्मी वहाँ, पूरा वीडियोग्राफी वहाँ, तो फिर उसके बीच में से खैराज राम जी गए और वो थी नहीं वहाँ पर, जो ये नाम बता रहे हैं कुछ पांची देवी वगैरह, जो वहाँ थी भी नहीं, मौजूद भी नहीं थी। और नहीं उसका उस दिन भूखंड रहा। उस दिन मात्र एक नई ईंटें डाल के और कुछ गणेश जी की प्रतिमा बिठा के कोई नया पोपरगंडा उन्हें रचने की कोशिश की, जबकि प्रशासन ने बोला जाए तो पुराने पड़े उनको देखेंगे और जो नया कुछ ना हो जाए। और नया जो अतिक्रमण हुआ था उसको हटा रहे थे, कोई पुराने अतिक्रमण को हाथ भी नहीं लगाया। और मीडिया ने भी ये न्यूज छापी थी कि अतिक्रमण हटाने के लिए टीम आई और हाथों हाथ वापिस गई। मतलब ये फॉर्मेलिटी जरा सी की। और सब वीडियोग्राफी है, सबके पास है, आपके पास है, सबके पास है, पूरे बाड़मेर ने देखी थी। अब वो वीडियोग्राफी सबके सामने, उसमें कहाँ दिख रहा है कि सरपंच जाके किसी को धक्का दे रहे या फिर किसी का पुराना भूखंड हटाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बीमार थी और चलो हो गया, 80 साल की थी और उम्र में तो सोचिए 80 साल की महिला। अब वो बीमार थी और अब उन्होंने एक FIR में भी 2 बातें लिखी है। पहली बात तो लिखी है सरपंच ने धक्का दिया और 2-3 दिन बाद में उनको मतलब वो दबाव में आई और
चल बची, डिप्रेशन में चली गई। और दूसरा इन्होंने कहा हम लेके गए, ये कोई दिनेश प्रजापत है ऐसा कुछ है शायद, उसने गलत इंजेक्शन, हाँ उसने गलत इंजेक्शन दिया इस कारण चल बची। अरे पहले ये तो बताओ कि आप किसको बलि का बकरा बनाना था, सरपंच साहब को या उस दिनेश को? मतलब ये तो तय कर लो आप किसको बना। अरे आप अपने जचे उस, और प्रशासन, पुलिस प्रशासन कैसा भी हो, लेकिन हत्या का झूठा आरोप कोई किसी के ऊपर नहीं लगाना। और ये अब की बार बाड़मेर के अंदर बहुत गलत काम हुआ है। आप और हम हर जगह उठते हैं, बैठते हैं, खाते, मतलब कुछ भी होता है, वाद होता है, विवाद होता है, लेकिन इतना घटिया आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाया जाता है। इस तरीके से देखो, ये राजनीति और ये घटिया हरकतें सभ्य समाज के अंदर अच्छी नहीं है। चाहे मैं हूं या आप हो, कोई किसी के ऊपर, अपने घर में नेचुरल मौत होगी और अपन किसी के ऊपर राजनीति करते हुए उनके ऊपर आरोप लगा देंगे, ये उन्होंने मर्डर कर दिया। कुछ शर्म करो, कुछ तो इंसानियत बची होगी ना। ये जमीनें यहीं पड़ी रहेगी। अगर चलो तुम जमीनों के ऊपर कब्जा कर लोगे, बैठ जाओगे, पूरा आगोर खा लोगे, तो अभी कुछ तो शर्म करो। और ये प्रशासन को भी सोचना चाहिए ना। प्रशासन दबाव में आ गया, चलो किसने दबाव दिया वो विषय वो प्रशासन जाने। अब 4 जने इकट्ठे हो गए, ST-SC समाज का एक भी व्यक्ति उनके साथ में है कोई, तो ST-SC समाज और बाड़मेर पूरा जानता है नहीं, ST-SC समाज के और लेके और कोई लोग नहीं है क्या उसके साथ? और क्यों नहीं आते? एक मीडिया, आपके ही मीडिया बंधु और आप यहाँ मौजूद है, उनमें से किसी एक के मैंने कमेंट पढ़े, 784 कमेंट थे। उस 784 कमेंट में से मात्र 10 कमेंट ऐसे थे जिन लोगों को पता नहीं था, एक भी कमेंट उनके पक्ष में नहीं था। तो इतनी जनता बेवकूफ है, सब बोल रहे थे ये नवल किशोर का धंधा है, नवल किशोर लीलावल का धंधा है, ये है भी धंधा। और ये सब जानते हैं, आप भी जानते हो। अब आप अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, सब दबी जुबान में सबको पता है क्या है। प्रशासन खुद मानता है कि यार प्रेशर हो रहा था, हमने फॉर्मेलिटी के लिए ये कर दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है। आप फॉर्मेलिटी, कल दबाव आएगा, आप तो किसी को आतंकवादी घोषित कर दोगे, कांग्रेस के समय जैसे हुआ था पहले एक बार। तो ये थोड़ी ना होता है। अभी आपकी क्या अगली एक्शन है जो उन्होंने ब्लेम लगाया? हमारा एक्शन है, हमारा एक्शन साफ और साफ है। हम ना तो किसी पार्टी की बात करना चाहते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं। ये हमारे सरपंच प्रतिनिधि है, हमारे क्षेत्र के गणमान्य लोगों में से आते हैं। इनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर समय पर ये FIR क्लोज नहीं की जाती है कुछ ही दिनों के अंदर, अन्यथा हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जो हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी तो वो करेंगे, और कुछ भी हद तक हमें जाना पड़ा तो हम जाएंगे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना अन्याय अगर आज में सरपंच के साथ हुआ है, सरपंच प्रतिनिधि के साथ हुआ है, कल और किसी के साथ होगा, और ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा।